बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD। तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने के बाद चीनी की कीमतों में मुसलसिल इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी कमेटी बनाई, फिर इस कमेटी की सिफारिश पर शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया। अब इस शुगर इंक्वायरी कमीशन में बहुत से इकदाम भी जारी किए गए, बहुत से इकदाम अनाउंस किए गए। जो इकदाम अनाउंस किए गए वो तो बहुत ही अच्छे साबित हुए, मगर जो इकदाम अनाउंस नहीं किए गए वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा मसला और एक बड़ा स्कैंडल बन सकते हैं। जब सारे इकदाम जारी किए जा रहे थे तो हम एक बहुत ही अहम इकदाम की बात करेंगे जो कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था। चीनी के इकदाम को, चीनी की रिपोर्ट को आए हुए 18 दिन हो गए थे, मगर उसके बावजूद चीनी 90 रुपये फ़ी किलोग्राम भी फ़रोख्त की जा रही थी। यहाँ बात सिर्फ पंजाब हुकूमत की सब्सिडी की नहीं है। शुगर मिल्स हुक्मरान वफाकी हुकूमत से आज भी सब्सिडी ले रहे हैं। शुगर मिल्स रिपोर्ट आने के बाद, इससे पहले और बल्कि आज तक सब्सिडी ली जा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सब्सिडी हुकूमत अवाम के नाम पर ले रही है और जबकि पैसे इनकी अपनी जेब में जा रहे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत 63 रुपये बनती है, मगर आज भी चीनी 82 से 90 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत खुद यूटिलिटी स्टोर से 82 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी खरीदती है और इसे आगे महंगे दामों में फ़रोख्त कर रही है। हुकूमत अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है जो कि शुगर मिल मालिकान की अपनी ही जेब में जा रहा है, और ये अरबों रुपए का स्कैंडल तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर हो रहा है। और जो इस मसले की तफसील सामने आ रही है, ये मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है। जब चीनी की कीमत में इजाफा हुआ तो खुद हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 70 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सब्सिडी के फ़ायदे बार बार बताए। आपने 50 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सबसे ज़्यादा चीनी ही खरीदी गई। इतनी चीनी खरीदी गई कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम अशिया पर सब्सिडी देने के बावजूद सबसे ज़्यादा चीनी ही खरीदी गई कि इतनी चीनी खरीदी गई कि गुज़िश्ता 2 सालों में भी इतनी चीनी नहीं खरीदी गई थी। मार्च में इसकी रिपोर्ट आ गई थी। जैसा कि मार्च में रिपोर्ट आ गई थी कि मिल मालिकान भी मिली भगत कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी चीनी फ़रोख्त की जा रही है, मगर इसके बावजूद भी एक टेंडर इशू किया गया जिसमें 50,000 टन, 1,10,000 टन, 2 लाख टन, फिर 1 लाख टन का टेंडर इशू किया गया और 82 रुपये फ़ी किलो चीनी मिल मालिकान से खरीदी गई। 2020 के इब्तदाई 4 महीने में यूटिलिटी स्टोर ने 6,25,000 टन चीनी का टेंडर इशू किया और बहुत ज़्यादा चीनी फ़रोख्त की गई। जब तफसीलात पूछी गई तो बताया गया कि तफसीलात नहीं लिखी गई। जब हमने यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया से पूछा कि चीनी शुगर मिल्स ने कितनी खरीदी है, इसकी तफसीलात कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि इसकी तफसीलात नहीं लिखी गई। 6,25,000 चीनी की कीमत तकरीबन 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जो कि शुगर मिल मालिकान की अपनी ही जेब में गई थी। अहम बात यह है कि मार्च के आखिर में शुगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसके सफ़ा नंबर 15 में बताया गया था कि जिसमें एक कार्टेल इशू हुआ। इसको साबित करने के लिए यूटिलिटी स्टोर की ही मिसाल ले लीजिए, जिसमें सिर्फ एक स्टोर ने चीनी 72 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की, जबकि बाकी तमाम तर स्टोर्स की निस्बत एक ही लिखी गई थी। मगर इसके बावजूद सिर्फ अप्रैल के माह में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 3,60,000 टन चीनी के टेंडर इशू किए। ये मिकदार माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। इसमें ना सिर्फ चीनी ही ज़्यादा फ़रोख्त की गई बल्कि सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा दी। चीनी मार्केट से ज़्यादा मिकदार में खरीदी गई। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि मार्केट में चीनी 82 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है, जिसमें होल सेल भी शामिल होता है। इसकी तफसीलात मालूम करने के लिए हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्रियों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उनमें से एक फैक्ट्री ने बताया कि उन्होंने 75 रुपये 80 पैसे में चीनी खरीदी है,
जबकि एक और फैक्ट्री से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि 75 रुपये फी किलो चीनी खरीदी है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि यूटिलिटी स्टोर 82 रुपये में चीनी खरीद रहा है, जबकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ 76 रुपये में चीनी खरीद रही हैं। माजी में इस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया तो बहुत से हैरानकुन वाक़यात सामने आए, जिसमें यूटिलिटी स्टोर का टेंडर का जायज़ा भी लिया गया। तो मालूम हुआ कि इस साल और गुज़िश्ता साल के आम तौर पर 15 से 20 हज़ार टन चीनी डिमांड की जाती है। रमज़ान में चीनी की मिकदार बढ़ जाती है, मगर रमज़ान तो गुज़िश्ता साल भी आया था। यूटिलिटी स्टोर ने 20 हज़ार टन चीनी पिछले साल रमज़ान में फ़रोख्त की थी। मान लिया जाए कि रमज़ान में चीनी की कीमत 4 गुना बढ़ जाती है, जो कि ज़रूरत से 70 से 60 हज़ार होती है, मगर 3,60,000 चीनी के टेंडर क्यों और किस वजह से इशू किए गए? ये सब्सिडी सिर्फ मिल मालकान की जेब में ही गई। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि माजी में चीनी के टेंडर 20,000 खरीदे गए, जबकि फिर इस साल ज़्यादा क्यों थे? वज़ीर आज़म ने अरबों रुपए की सब्सिडी अवाम को दी, जबकि यूटिलिटी स्टोर के मालकान को भी दी गई। गुज़िश्ता दौर में फरवरी में 20,000 टन, मार्च में 20,000 टन, मई में 20,000 टन, जून में 20,000 टन, जुलाई में भी 20,000 टन, सितंबर में 15,000 टन। इसके बाद फिर 50,000 की सब्सिडी क्यों खरीदी गई? पिछले साल 2 लाख टन चीनी खरीदी गई। इस साल के इब्तदाई 4 माह में ही 20,25,000 चीनी के टेंडर जारी किए गए। शुगर मिल मालकान की रिपोर्ट में सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि 3,60,000 टन चीनी के टेंडर अप्रैल में ही जारी किए गए थे, जबकि पूरे साल इतनी चीनी के टेंडर जारी नहीं किए गए थे। नाज़रीन, इस साल चीनी रवायत से ज़्यादा फ़रोख्त की गई और जिस पर सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा दी गई। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।